गिरिबाला के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। ट्रिशा मौत पर सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। गिरिबाला की अब गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। सीबीआई की टीम इस समय गिरिबाला के घर पहुंची हुई है और क्योंकि इस पूरे केस को मोल्ड करने का काम गिरिबाला कर सकती थी, इसीलिए गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। बहुत सारे एलिगेशंस हैं जो ट्रिशा के परिवार की तरफ से गिरिबाला को लेकर के लगाए गए हैं और क्योंकि अब ये पूरा जो जांच है वो सीबीआई के हाथों में है, सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, ऐसे में पूछताछ हो सकती है हिरासत में लेकर के। सब अब तक गिरफ्तारी भी संभव है गिरिबाला की। गिरिबाला के घर पर सीबीआई इस समय पहुंच चुकी है। गिरिबाला पर गिरफ्तारी की तलवार इस समय लटक रही है। ट्रिशा केस में बहुत बड़ी खबर, गिरिबाला से सीबीआई की पूछताछ शुरू हो चुकी है। पिछले 1 घंटे से ये पूछताछ गिरिबाला से चल रही है। गिरिबाला सिंह को हिरासत में सीबीआई की टीम ले सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि गिरिबाला की तरफ से भी बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे आरोप लगाए गए और एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जो कि ट्रिशा के भाई के साथ गिरिबाला की बातचीत का ऑडियो था, जिसके आधार पर पूछताछ इस समय सीबीआई की टीम गिरिबाला से कर रही है। सीबीआई की टीम इस समय गिरिबाला के घर पर पहुंची हुई है। बहुत सारे एलिगेशंस जो ट्रिशा के परिवार की तरफ से गिरिबाला पर लगाए गए हैं और ऐसे में किसी भी वक्त गिरफ्तारी संभव है। ये बड़ी जानकारी इस समय निकलकर ट्रिशा मामले में सामने आ रही है। सीबीआई की टीम पहुंची हुई है गिरिबाला सिंह के घर और वहां पर पूछताछ हो रही है। ट्रिशा शर्मा की सास है गिरिबाला सिंह, जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। और गिरिबाला से सीबीआई के संभवतः कौन कौन से सवाल हो सकते हैं? ट्रिशा से आखिरी बातचीत, क्या कोई झगड़ा या तनाव का माहौल था? ये पहला सवाल जो सीबीआई की टीम पूछ सकती है। फांसी लगाने की स्थिति क्यों आई? किसने कैसे बॉडी को वहां से उतारा? जिसके पहले स्टेटमेंट्स भी गिरिबाला ने दिए हैं। विदाई के वक्त 2 लाख की मांग का सच क्या है? ये सवाल भी बहुत अहम है जो सीबीआई पूछ सकती है गिरिबाला से। ट्रिशा से खराब बर्ताव क्यों किया? प्रताड़ना के आरोप का सच क्या है? ये जानने की कोशिश सीबीआई की टीम कर सकती है। ट्रिशा के चैट में ससुराल पर कई गंभीर आरोप है, उसको लेकर पूछताछ हो सकती है। शादी के बाद 5 महीनों में क्या कुछ घटनाएं हुई हैं, ये सवाल भी उनका हो सकता है। साथ ही ट्रिशा की प्रेगनेंसी और सेहत का सच क्या है, क्योंकि इससे पहले ट्रिशा की प्रेगनेंसी को लेकर के भी गिरिबाला सिंह ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। ऐसे में उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश सीबीआई की टीम की तरफ से होगी। सीबीआई की टीम इस समय गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची हुई है और पूछताछ पिछले 1 घंटे से लगातार चल रही है, लेकिन संभावनाएं इसकी भी है कि किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। एक तरफ एलिगेशंस, दूसरी तरफ जो ऑडियो वायरल है वो भी है। ऐसे में क्या सच है, ये जानने की जो कोशिश है वो सीबीआई की टीम कर सकती है। और ट्रिशा की मौत का जो मामला है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। 12 मई को ट्रिशा की मौत हुई, उसके बाद एलिगेशंस का दौर शुरू हो गया। गिरिबाला सिंह खुद मीडिया के सामने आई, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस ट्रिशा पर भी लगाए, उसके परिवार पर भी लगाए। साथ ही प्रेगनेंसी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि गंभीर बीमारी से ट्रिशा जूझ रही थी। ऐसे में जब सीबीआई की टीम इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है तो जाहिर है बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश सीबीआई की टीम करती नजर आएगी। ट्रिशा की सास पर गिरफ्तारी की तलवार भी इस समय लटक रही है क्योंकि हाईकोर्ट से जो अग्रिम जमानत याचिका इन्होंने डाली वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। दहेज प्रताड़ना क्रूरता का केस है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के भी आरोप है। सीबीआई ने केस की जांच पड़ताल पिछले कुछ दिनों से शुरू की है और नियमित बेल की उम्मीद अब गिरिबाला सिंह के लिए कम नजर आती है। पति समर्थ पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, हालांकि वो कह रहा था कि उसने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी वहां पर हुई थी और अब गिरिबाला सिंह से सीबीआई की टीम इस समय पूछताछ कर रही है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। एलिगेशंस का दौर दोनों परिवारों की तरफ से चला। साथ ही गिरिबाला सिंह इस केस की अहम कड़ी है जिसको जोड़ने की कोशिश सीबीआई की टीम करती हुई नजर आएगी। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है अंकुर पांडे का, जरा वो आपको सुना देते हैं। इस बात को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए कि जहां 24 घंटे भी जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया तो नीचे जो सेशन कोर्ट है वो किस आधार पे इस बात पे पहुंच गया कि इन्होंने कोई अपराध नहीं करा या अभी इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बाद तर्क रखा गया शासन द्वारा भी, विक्टिम के फादर द्वारा भी,
कि इसमें जब से गिरेबाला सिंह को जमानत मिली है किस तरीके से वो तुषार शर्मा की कैरेक्टर को असैसिनेट कर रही थी, उनके घर परिवार वालों को बोल रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन में ना तो पहले कोऑपरेट करा ना बाद में उन्होंने करा। ये सभी तथ्यों को कल रखा गया शासन द्वारा, विक्टिम के फादर के वकील द्वारा, और इन सब को देखते हुए कल रात में उच्च न्यायालय ने इन्हीं सब बातों को आधार बनाते हुए उनकी जो यहाँ से जो एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया था उसको क्वैश कर दिया।